हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्या लिखे, हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हम लिखिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लीजिए और फंक्शन लिखिए, फिर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन भी रहेगा, चलेगा तो ठीक। ये क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल या फिर फंक्शन का हम ग्राफ देख रहे हैं। हम जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी बराबर, यानी कि एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर पी एक्स लिख दें या फिर एफ एक्स, ये इस प्रकार पी एक्स या फिर एफ एक्स फंक्शन है या फिर पी एक्स में पोलिनोमियल है, इस प्रकार ये लिखा रहता है। जिस कोई भी क्वाड्रेटिक क्या होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक जो अच्छी होगा इक्वेशन होगा या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, वो इस रूप का होगा। या फिर देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं लेट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी वाई या फिर पी एक्स, मान लीजिए पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 3 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए क्या है, ए 1 है, बी क्या है, बी 2 है, और सी क्या है, सी माइनस 3 है, सी माइनस 3 है। इसको आप जानते हैं पहले से। अब देखिए, जब भी आपको ए देखे पॉजिटिव, ए दिखे पॉजिटिव, तो इस प्रकार एक ग्राफ बनाइए, और ग्राफ में बाद में बनेगा। जैसे ए पॉजिटिव दिखे, ए पॉजिटिव होगा यानी कि ए क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जैसे ही ए पॉजिटिव होगा, इसका ग्राफ स्माइली बनेगा। स्माइली ग्राफ कब बनता है, जब ए पॉजिटिव होता है। और जैसे मान लीजिए कि माइनस एक्स स्क्वायर रहता, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे रहता और पी एक्स कोई पोलिनोमियल रहता, तो यहाँ पर क्या है कि ए बराबर क्या है, ए बराबर माइनस 2 है, ए क्या है लेस देन 0। जैसे ही ए नेगेटिव होता यानी कि लेस देन 0, इसका ग्राफ नीचे की ओर बनता, और इसको बोलते हैं सैड फेस, इसको बोलते हैं हैप्पी फेस, सॉरी इसको बोलते हैं हम हैप्पी फेस, इसको बोल देंगे हम सैड फेस। समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो देखना है, अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, हैप्पी फेस। इसको बोलते हैं क्या लिखा था, अपवर्ड, हाँ फेसिंग अपवर्ड ना, फेसिंग अपवर्ड, और इसको बोलते हैं फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक, इसको बोलते हैं फेसिंग डाउनवर्ड। तो जैसे हैप्पी यानी कि पॉजिटिव है, यदि हम पॉजिटिव है तो हम हंसेंगे, फेसिंग अपवर्ड होगा यानी कि हैप्पी फेस होगा। और हम नेगेटिव है, हमको सैड, नेगेटिव क्या, हम नेगेटिव माइंड सेट हमको सैड रहना पड़ेगा, इसलिए सैड है, ठीक। इतना समझ रहे। आप कहेगा ए 0, ए बराबर ए पॉजिटिव यानी कि ए ग्रेटर देन 0, ए नेगेटिव मतलब ए लेस देन 0। क्या हो यदि ए बराबर 0 हो जाए, सोच रहे होंगे ए 0 हो जाए क्या होगा। अरे ए अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर। जब ए 0 होगा तो ये लीनियर बनेगा। यहाँ पर कोई पता है कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर ए बराबर नॉट 0, और यहाँ पर दिया रहता है यार ए इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये एक लीनियर बन जाएगा। और लीनियर का ग्राफ हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। इसको हम इरेज करते हैं। तो अब मान लीजिए हम, हाँ यही पर समझ लीजिए आप कि एक और बात कि इसका देखिए, ये जो आ रहा है इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जो लास्ट पॉइंट है, जो हमें पैरेलल खींचते हैं, सॉरी हाँ, मान लीजिए पैरेलल खींचते हैं ऐसे, ऐसे पैरेलल खींचे, और लास्ट में जो हमको टच होगा, सबसे पहले जो हमको टच होगा वो दिखाई देगा, यानी कि जो लास्ट पॉइंट इसका और इसका, जहां से ये सब क्या है सारा ऊपर की ओर है, फेस कर रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिससे नीचे सारा पॉइंट होगा, इसको भी कहेंगे हम वर्टेक्स। ये अपवर्ड क्यों है, ए पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड क्यों है, ए नेगेटिव है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर लिखा है
ये वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स का पॉइंट निकालने का सिंपल सा आप जान लीजिए, वर्टेक्स का पॉइंट कैसे निकालने का, माइनस बी बाय 2a होता है एक्स में, और वाई क्या होता है माइनस डी बाय 4a। यहाँ पर भी क्या होगा, वर्टेक्स का पॉइंट माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 4a। ठीक, इतना समझ आ रहा है। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। ठीक, ध्यान दीजिए आप। चलिए बताइए, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 5x² माइनस 6x। इसका ग्राफ कैसे होगा, फेसिंग अपवर्ड की डाउनवर्ड, a ग्रेटर देन 0 फेसिंग अपवर्ड। वर्टेक्स क्या होगा, ये क्या होगा, इसको सी से मतलब है, अभी सी से मतलब नहीं है, वैसे भी सी से मतलब बाद में होता है, सी से मतलब है, तो आप सी लिख लीजिए, सी क्या होगा। और यहाँ देखिए ए बराबर क्या होगा 5, बी बराबर माइनस 6, सी बराबर 0, सी क्या होगा 0, सी 0 है। ठीक, अब इसको निकालना है, इस वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इसको निकालिए माइनस बी बाय 2a, ये क्या था माइनस बी बाय 4a। माइनस बी बाय 2a को हम कैसे निकालेंगे, देखिए बी क्या है, यहाँ पर लीजिए माइनस बी बाय 2a बराबर क्या होगा माइनस 6/2 इंटू 5, ऐसा क्या हो जाएगा प्लस 6/10 इक्वल हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब आप लीजिए माइनस डी बाय 4a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, माइनस 6 का 36 होगा यानी 36। और सी 0 है, यहाँ पर ये 4ac भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन 4a 4 इंटू 20, देखिए 20 नहीं 5 माइनस 36 अपॉन 4 6 को डिवाइड कर दीजिए, 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 डिवाइड कर दीजिए क्या हो जाएगा 9 है ना, 9 तो 9 माइनस 9/5 है ना, ये हो जाएगा माइनस 9/5, ये क्या आ जाएगा 3/5, ये माइनस 9/5। तो इसका जो पॉइंट निकल आया क्या है, इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है क्या है 3/5 और माइनस 9/5। ये तरीका था आपको वर्टेक्स का यानी पॉइंट निकालने का। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका देखिए आप कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का हेल्प मिल जाता है, डिफरेंशिएशन समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला से याद रखना है कि dx/n/dx दिया है, इसका होता है n इंटू डी n इंटू x/n-1। ये फॉर्मूला आप कभी न कभी पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ चल आएगा। तब तक के लिए आप इतना याद रखिए कि ये जब मान लीजिए यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं, x/n इसको n बोलेंगे, तो x/n क्या है डिफरेंशिएट कर दीजिए हमको पूरा 5x/2 माइनस 6x बाय dx, क्या हो जाएगा ये। इसको ऐसे समझिए और आसान तरीका से आप समझिए, जब भी x² रहेगा दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन जैसे लगा दें डिफरेंशिएशन 2x होता है और x डिफरेंशिएशन 1 होता है, इतना याद रखिएगा। x² डिफरेंशिएशन 2x, x डिफरेंशिएशन 1। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, px लिखिए यहाँ पर px बराबर, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन आपने क्या लिखा है, px का डिफरेंशिएशन ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे फंक्शन लिख दिया और फंक्शन लिख दिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखिए अपने, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन जब करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला आएगा यानी x² का 2x यानी 5 2 10x, 5 है ना यहाँ पर 6 और 6 इंटू माइनस 6 हो जाएगा। इसको इक्वल कर दीजिए 0 से, 10x बाद क्या हो जाएगा प्लस में 6, x बराबर
6/10 यानी कि 3/5। यह देखिए ये क्या निकलेगा, एक्स पॉइंट निकलेगा इसका, यानी कि माइनस बी बाई 2 एक बराबर होगा जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देगा। और इसको उठाकर इसमें हम पुट कर दीजिए, इसको उठा करके इसमें पोलिनोमियल यानी कि एफ एक्स यानी फंक्शन में पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जो भी आप ले सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन जो है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 3 जा 9/25 और माइनस 6 इंटू 3/5। ठीक, पुट कर इसमें हम क्या है इसको हम पुट कीजिए। देखिए 5 कट गया, ये इधर 9/5 माइनस 18/5, 5 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 9 और माइनस 18 इक्वल हो जाएगा माइनस 9/5। देखिए माइनस 9/5 हुआ। डिफ्रेंशिएशन का तरीका आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं। बड़े लिखिए हाँ, नीचे वाला दिख नहीं रहा शायद आपको, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है, इसको हम यहाँ पर ले देते। देखिए माइनस 9/5। ठीक, पहले इसको समझिए। एक फंक्शन बोलिए पोलिनोमियल लिखिए, पोलिनोमियल दिया गया है, इसका क्या है कि इसका a 5 है, b माइनस 6 है, c 0 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनता है। अरे यार तो और इसका वर्टेक्स होगा जो सबसे नीचे में होगा, वर्टेक्स नीचे में होगा, ऐसे इस प्रकार होता है सेट फेस में, तो वर्टेक्स सबसे ऊपर में और यदि हैप्पी फेस का वर्टेक्स सबसे नीचे में, ये वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स का पॉइंट होता है माइनस b/2 और माइनस d/4। तो यहाँ पर देखिए माइनस b/2 निकालने के लिए माइनस b मतलब कि माइनस b रखे क्या होगा 6, यहाँ पर सब कुछ समझ रहे हैं। 2 इंटू 5 ये रखे हैं, 6/10 हो गया, माइनस प्लस होने के कारण 3/5 ये निकल गया। अब इसको जब माइनस d/4 रखते हैं क्या होता है कि b² माइनस 4ac को d बोलते हैं, माइनस b² माइनस 4c/4 है, b और c 0 है, इसलिए पूरा टर्म में 0 हो जाएगा ना, इससे हमको फर्क पड़ेगा ना, यानी कि माइनस b² माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, इसलिए और 4 इंटू 5 यानी कि लिख देंगे। अब 4 हम मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको हम काटना, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते 6 को क्या हो गया माइनस 9/5। ये तरीका आपको आसान है, आप समझ भी लो, इसको समझिए एक बार, ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत आसान अच्छा है। देखिए हमको पता है x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और एनी कांस्टेंट यदि बना दे, c नहीं है, यदि कोई कांस्टेंट होता मान लीजिए तो कांस्टेंट लेते हैं, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, कुछ भी नंबर है कांस्टेंट हो जैसे पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर देखिए f' क्या होगा, तो f' यानी कि p' जो भी लिखना है, तो x² का 2x और कांस्टेंट मल्टीपल में, इसको जरूर मत कर दीजिएगा, मल्टीपल में इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसे हो रहा है 5x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे ना ये होता है 5 इधर चलाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन x क्या होता है 2x मल्टीपल 2x यानी कि 10x, इस प्रकार हो रहा है। 5 बाहर में आता है 2x डिफरेंशिएशन हो जाता है, मल्टीपल में है x जैसे 5 को 0 हम मत कर देंगे, सिंगल 5 का डिफरेंशिएशन उठाता है ऐसे 0 होता। ठीक, समझ रहे हैं यहाँ पर, ये समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 10x हो गया और 6 इंटू 1 क्या होगा 6, इस प्रकार हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या होगा x बराबर 3/5 यानी कि एक पॉइंट मिल जाएगा इतना। अब जब इसको हम पुट करते हैं फंक्शन में, जब इसको हम फंक्शन में पुट करते हैं और ये f को y भी बोलते हैं ना, हाँ y कोऑर्डिनेट, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो माइनस 9/5 मिलेगा। समझ रहे हैं, इसको हम और अच्छा गाना समझाते हैं यहाँ पर, आप समझ देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि इस प्रकार का ग्राफ बनाया जाए, ठीक, तो ये क्या होगा देखिए, ये फिर से अपवर्ड होगा, लेकिन 3/5 होगा, x में क्या होगा 3/5 यानी कि अप्रॉक्स चलेगा, ये 1 होगा तो 1 से सॉरी ये 1 होगा तो 1 से क्या होगा छोड़ा, यहाँ पर होगा 3/5 और माइनस 9/5 यानी कि 1 और 2 और उसके बाद उसको 10 बाद क्या मिलेगा, सॉरी 10 बाद में 2 से ठीक पहले क्या मिलेगा माइनस 1 यहाँ मिलेगा माइनस इतना माइनस 9/5, ये पॉइंट हुआ माइनस, ये हो गया ये पॉइंट 3/5 यानी कि ये यहाँ से x में इतना y में इतना चलेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3/5 इंटू माइनस 9/5, ये हो गया।
यहाँ से ये ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन आता है, इधर से नीचे से इसके ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा हम इसको तत्काल बना देते हैं, लेकिन समझाते हैं आपको कैसे जाएगा। इसको ऐसे जाएगा, ये पोलिनोमियल बनेगा, सॉरी पैराबोला बनेगा जो ऐसे ग्राफ जा रहा है, जीरो से जा रहा है। जीरो से क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको समझाते हैं कि देखिए जब भी सी होगा, ये पोलिनोमियल लीजिए, ये पोलिनोमियल है, इसी को हम लेते हैं यहाँ पर, इसको हम हटाते हैं, एक नया पोलिनोमियल एक समझाते हैं आपको। वैसे हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको फंक्शन इसलिए नहीं बोलने की, आप क्लास 10 के बच्चे होंगे, क्लास 10 के बच्चे फंक्शन बोल देंगे तो दिमाग ऑफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन क्या होता है, और इसको समझिए, इसलिए पोलिनोमियल लीजिए। और फंक्शन समझने का पास टाइम नहीं है अभी। हाँ देखिए, अब एक हम लेते हैं पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेते हैं, ठीक। इसमें ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा 1, सी क्या आ जाएगा 1, ठीक। इस प्रकार हम लिए हैं। इसमें क्या होगा देखिए, ए पॉजिटिव ग्राफ क्या होगा फेसिंग अपवर्ड, ये पॉइंट क्या होगा -d/2a -d/4a, ठीक। सब कुछ ठीक है। यहाँ से देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे बढ़ेंगे हमको देखने को मिलता है कि सबसे पहला कम क्या करना है, इसको निकालना है। दो तरीका बता है, पहला तरीका से आप निकाल सकते हैं -b/2a करिएगा क्या होगा -1/2 × 1 बराबर -1/2, और -d/4a कीजिएगा तो -b² -4ac/2 नहीं सॉरी 4a देखिए -b² 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1 अपॉन c, देखिए 4 × 1, ठीक सॉरी c देखिए ये क्या आ जाएगा -1 -4 यानी कि -3 +3/4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तरीका एक ये था, इसका निकाल चुके हैं -1/2 और 3/4। एक और तरीका से बताते हैं आपको, देखिए हमको पता है एफ सॉरी फंक्शन के फॉर्मूले में कुछ भी लीजिए, f' निकालना है, क्या होगा x² का 2x, x का 1, कांस्टेंट का 0 बराबर 0 कीजिए, क्या होगा 2x + 1 बराबर 0, x बराबर जाएगा -1/2, निकल गया एक वैल्यू निकला। दूसरा तरीका देखिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए px में, px में -1/2 पुट कीजिए, इसको y बराबर होता है ये। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 + 1, ठीक। -1/2 का होल क्या हो जाएगा 1/4 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस लीजिए -1/2 + 1, इसको लीजिए 4 लीजिए 1 - 2 + 2 + 1, यानी कि सॉरी कैसे हो रहा है, और सॉरी यहाँ पर 4 होगा 4, ठीक है। देखिए 4 1 5 में 2 जाएगा क्या होगा 3/4 निकला, सेम टू सेम। ये समझ आ गया है, यहाँ तक समझ आया है, समझ आया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं ग्राफ पर, यस हाँ। जैसे ही ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर एक और बात देख लीजिए, अब यहाँ पर x जहाँ देखिए आप सॉरी पहले ग्राफ बनाइए, ग्राफ में क्या होगा पहले फेसिंग अपवर्ड बनेगा, तो पहले वर्टेक्स खोज लेते हैं। वर्टेक्स के यहाँ पर होगा, वर्टेक्स होगा -1/2, यानी x में ये 1 होगा तो ये 1/, और ये -1 होगा तो ये 1/2, ये हो गया, ये पॉइंट लेना पड़ेगा। और y कितना जाएगा, y में जाएगा 3/4 यानी कि 1 का ये 1 होगा तो 1 से -1 होगा तो ठीक बन यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा 3/4 का, समझ रहे हैं। इसको दशमलव में निकालते हैं तो उस प्रकार यहाँ पता चल जाएगा। देखिए ये पॉइंट हो जाएगा क्या है -1/2, सॉरी यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा, भारी गलती कर दी देखिए, ये तो 1 होगा -1 ऊपर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये y और y' है, ये x और तो y पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लीजिए, यहाँ पर 2 लीजिए, तो क्या होगा, ये होगा ठीक पहले से ये पॉइंट होगा, क्या होगा ये 3/4 का पॉइंट होगा, ये -1/2 का पॉइंट, ये दोनों जहाँ पर मिलेगा, यही क्या होगा इसका वर्टेक्स, क्या होगा x में इतना y में इतना, ये वर्टेक्स है। अब ये कैसे गुजरता है, ऐसे गुजरता है, और ऐसे क्यों गुजर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हम बताते हैं। ये एक से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, जब यहाँ पर क्या है, ये देखिए x की वैल्यू अगर -1/2 लेंगे
तो y क्या आएगा 3/4 आएगा। ये कह रहा है, ये कह रहा है -1/2 लीजिए x वैल्यू, तो ये क्या होगा 3/4 होगा। अब बताइए कि अगर हम x वैल्यू 0 रहे, जब इस पॉइंट पर x क्या है 0, y भी 0, जब x 0 लेंगे तो y क्या होगा, लीजिए x 0 लीजिए, y क्या होता है 0 + 0 + 1 यानी कि c बराबर जो 1 आया है जो कि c के बराबर होता है, जो कि c बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार हम c बराबर रखिए, ये कहाँ जाएगा, ये इससे जाएगा और c के बराबर, इसलिए इसको बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे, जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे इस 0 कॉमा, ये तो 1 है बोलेंगे, लेकिन 0 x में 0 y में 1, यानी कि इसको हम बोलेंगे 0, c, यानी कि y में कहाँ पर कोई बिंदु कटता है, यदि यहाँ पर ये c नहीं रहेगा, जिस भी पॉलिनोमियल में ये x² + x रहे, यदि c नहीं रहे, इसका जो भी जैसा भी ग्राफ बने ये इससे पास होगा, ऐसे तभी पास होगा, ये 0 से y इससे पास होगा, या फिर इधर से पास हो या इधर से पास, जैसे भी पास होगा इसका क्या होगा, इसे c कहाँ से होगा 0 से पास होगा, y में 0 से। अब जैसा c नेगेटिव रहेगा, अगर c माइनस रहेगा तो तब भी पास होगा, कैसे पास होगा, e -1 है, y में -1 से जाएगा, ऐसे समझ गए। इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। हम आइए अब एक बार फिर से हम अथी कर देते, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक पॉलिनोमियल ऐसे दिया गया है, इससे हम क्या पता चला है, यहाँ पर ये 0, c, यानी कि c पहले अपवर्ड है, बेसिक अपवर्ड है, तो a क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और c क्या है y में 0 पर नहीं है, 0 से ऊपर है, y में 0 से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है, c भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब b कैसे निकालेंगे, क्या होगा देखिए, -b/2a बराबर, ये x कोऑर्डिनेट है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, x क्या है पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव है, ये क्या है वह नेगेटिव है, x पॉजिटिव आ रहा है, कब आएगा जब माइनस b आ जाए, माइनस b नहीं, माइनस समथिंग लाइक कुछ भी चला जाएगा, माइनस समथिंग मान लीजिए माइनस कुछ, यहाँ कुछ रहेगा लेकिन यहाँ कुछ कैसे रहेगा, माइनस स्टार है, ये माइनस में 5 6 7 2 1 कुछ भी रहे, जब माइनस में लगाता है तो माइनस प्लस करेगा, क्योंकि ये तो प्लस करने वाला इसको है नहीं, ये खुद प्लस है। अगर ए नेगेटिव होगा तो इसको आकर के पॉजिटिव कर देगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो खुद पॉजिटिव है, तो बी को क्या करना पड़ेगा, बी को नेगेटिव में रहना पड़ेगा, बी को नेगेटिव में रहना पड़ेगा, बी क्या जाएगा नेगेटिव में जाएगा। समझ गए, कोई कहा समझा दे, ऐसा समझिए, जरूरत है ऐसा। तो बताइए ये क्या होगा नेगेटिव होगा, और सी क्या होगा, सी 0 जाएगा, सी 0 हो जाएगा, और बी क्या होगा, बी के लिखा ना -b/2a लेते हैं, माइनस, अब क्या होगा, ये क्या है एक्स में जा रहा है, इधर पॉजिटिव की ओर है, एक्स में ये पॉजिटिव की ओर है, जैसे पॉजिटिव की ओर है इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव करने के लिए माइनस में बी अगर लेते हैं, बी खुद माइनस में, मान लीजिए स्टार यहाँ पर लेते हैं, ये खुद अगर माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 × माइनस में कुछ समथिंग कुछ यहाँ पर होगा, मान लीजिए तो माइनस प्लस, और फिर से माइनस, इसको तो पूरा माइनस कर देगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको प्लस लेना पड़ेगा कि ये दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव बनाए, और एक्स में जो भी कुछ आए यहाँ पर -b/2a जो लिखा आते हैं जो पॉजिटिव चला है। ठीक, यहाँ पर समझ गए हैं, हम पढ़ लेते हैं। यदि आप कोई डाउट हो तो आप दोबारा हमको मतलब मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर और एग्जाम्पल लेकर समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।